चलो आगे देखें। अब देख लो अध्याय 3 इकाई 2 है, यूनिट 2 है ना। और हम लोग का है चैप्टर 3 विद्युत धारा। ठीक, इसमें 7 नंबर का आएगा टोटल। ये जो सेकेंड इकाई है इससे 7 नंबर का प्रश्न आता है आप लोग का। अब वो 2 भाग में डिवाइड होगा। 2 नंबर का आएगा तुम लोग का 2 प्रश्न, और आएगा 3 नंबर का हम लोग का 1 प्रश्न। ठीक, हो गया 7 नंबर। 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा तो 4 नंबर हुआ, और 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। 4 3 कितना हुआ, तो कहां 5 हो इस 150 फॉलोअर है। हाँ, हो गया। तो इसमें छोटा पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है। छोटा कहने का मतलब जो 1 नंबर 2 नंबर का रहता है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। देगा तो कैसे देगा, फलाना का परिभाषा लिखिए, उसका विमी सूत्र लिखिए, ढेगाना का परिभाषा लिखिए, बताइए कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, या कुछ का परिभाषा लिखे हुआ इसका मात्रक दीजिए। तो ये सब छोटा छोटा हम लोग को देगा, या 2 ठो चीज में रिलेशन देगा, या धारा के बारे में अभी बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारा है। और इसमें से हम लोग का पेपर में आता है, क्योंकि दिया है तब तो आएगा, है ना। चलो अब देख लें विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में। अब यहां से आवेश, हम लोग का जो आवेश है, आवेश ये हम लोग का नियत वेग से गति करेगा। पिछले 2 चैप्टर में हम लोग आवेश को स्थायी रखे थे। अब यहां पर आवेश जो है नियत वेग से क्या करेगा, गति करेगा, है ना। उसके बाद फिर अगला 2 चैप्टर आएगा हम लोग का, उसमें हम लोग आवेश को क्या करेंगे, त्वरित गति कराएंगे, मतलब दौड़ाएंगे आवेश को। ठीक, नियत वेग से गति कहने का मतलब एक समान गति करेगा, है ना, एक समान वेग से। अब देखो हम लोग क्या क्या देखे थे, लाभ और हानि, लाभ हानि कहता हूं। वो संधारित्र में हम लोग हानि पढ़े थे ना, ऊर्जा का हानि। तो उसमें क्या था, 2 चालक था, ए और बी। मान लो ये स्टैंड है जिसमें वो खड़ा है, मतलब हम लोग खड़े किए हैं। चालक ए है और क्या है, एक चालक बी है, वो चल रहा है ना। हाँ, अब देखो ए और बी हम लोग क्या कर देते हैं, 2 चालक लिए थे, और उस टाइम देखे थे ए का विभव, इसका विभव हम लोग क्या रखे थे, ज्यादा रखे थे। इसको वी कर देता हूं, इसका विभव क्या है, ज्यादा है, और इसका विभव क्या है, कम है। ठीक, एक का विभव ज्यादा और एक का विभव कम है। अगर मान के चलो इन दोनों चालकों को, ये दोनों अलग अलग चालक है ना, जिस पर इसका विभव ज्यादा है इसका विभव कम है, इन दोनों चालकों को अगर हम लोग एक तार या एक वायर या कुछ भी के माध्यम से हम लोग क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, दोनों को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें, तो उस समय क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है ना। और आवेशों का प्रवाह कहां से कहां तक होता है, उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर, है ना। तो उस कंडीशन में जब जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। और यह किस तरीके से होता है आवेशों का प्रवाह, मतलब इसकी दिशा अगर हम लोग ज्ञात करें तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद रखना अभी जो भी बता रहा हूं आवेशों का प्रवाह बता रहा हूं, अभी धारा में नहीं पहुंचे हैं, विद्युत धारा में। धारा का प्रवाह अलग पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आवेशों का प्रवाह किधर से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और ये धारा का, ये मतलब आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। जहां पर दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। मान के चलो हम लोग ऐसा कुछ कंडीशन रखते हैं जिससे दोनों चालकों के बीच में विभव का मान अलग अलग रहे, है ना। मतलब खाली ऐसे तार को जोड़ दोगे तो कुछ समय बाद दोनों में जो आवेशों का प्रवाह है वो रुक जाएगा, है ना। क्योंकि एक समय आएगा जब इसका विभव ज्यादा है इसका विभव कम है, दोनों इस तार से कनेक्ट करोगे तो बाद में दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लेकिन मान के चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अगर हम लोग मान के चलो बैटरी से कनेक्ट कर दिए, यहां पर जैसे मान के चलो इसको हम लोग क्या कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए,
दो टर्मिनल है, इसका हम लोग प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, तो प्लस टर्मिनल का संबंध इससे है तो इसका विभव ज्यादा रहेगा, माइनस टर्मिनल का संबंध इससे है तो इसका विभव क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब बैटरी से कनेक्ट करोगे, है ना, तो लगातार इसके विभव में क्या होता रहेगा, परिवर्तन रहेगा, मतलब दोनों चालकों में क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा। और जब तक विभवांतर रहेगा तब तक आवेश का क्या होता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा। और इसी लगातार आवेश के प्रवाह से ही विद्युत धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। जहां आवेश का प्रवाह खत्म किए वहां विद्युत धारा का निर्माण खत्म, मतलब आवेशों के प्रवाह, निरंतर प्रवाह से ही क्या होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। समझ गए इतना चीज? हाँ, तो अब समझो आ, हम लोग का विद्युत धारा है क्या चीज। किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के परिच्छेद, परिच्छेद कहने का मतलब क्या है, ये अगर चालक है तो इसको काट दो तो ये वाला जो भाग है वो परिच्छेद कहलाता है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे खीरा को काट दो फिर उसके बाद ऐसे करके देखो तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, वही परिच्छेद है हम लोग का। तो किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, या इसी को और कई ठो परिभाषा कहते हैं, अलग अलग में अलग अलग कह सकते हो। ठीक, चलो हेडिंग डालो विद्युत धारा, अब बताते जाते हैं यहां से। कई ठो परिभाषा है, तुम लोग कई प्रकार से लिख सकते हो, है ना। हेडिंग डाले विद्युत धारा, हाँ परिभाषा लिखो, किसी चालक में किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। हो गया, अब उसी में लिख लो, माना, नीचे लाइन में लिखो माना टी समय में, हाँ हाँ, छोटा छोटा टी, स्मॉल टी, माना टी समय में किसी चालक में, माना टी समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा Q हो, कैपिटल Q, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q हो, कैपिटल Q, तो उस चालक में बहने वाली धारा विद्युत धारा I बराबर, है ना, उसके बाद फिर वो लिख लेना, आवेश बटा समय हम लोग का, ये मतलब I बराबर हो जाएगा Q बटे T, ये है सूत्र। हो गया, अब इसका मात्रक विभव अगर देखें,
सूत्र सूत्र भी यही रहेगा ना, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या रहेगा, समय रहेगा। अब इसमें नोट पॉइंट हम लोग बनाते चलते हैं। पहला अगर हम लोग देखें मात्रक, है ना, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग सीधा क्या कहेंगे, एम्पियर, है ना। ये दोनों हम लोग का एमकेएस पद्धति है। ठीक, सीजीएस को छोड़ो, सीजीएस इसमें ज्यादा उधर हार्ड रहता है। ठीक, अब देखो इसका विमा, दूसरा अगर बात करें हम लोग विमा का, तो इसका विमा होगा हम लोग का 18 हर्ट्ज। अब उसको पूरा लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगा M0L0 MLT 3 हर्ट्ज और ए, ऐसे करके आ जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट में हम लोग 18 हर्ट्ज मान के चलते हैं, है ना। आवेश का ए और वो समय नीचे में था, नीचे लेके जाओगे तो ऊपर जाएगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, बाकी द्रव्यमान वगैरह तो रहता नहीं है, द्रव्यमान नहीं रहता ना लंबाई नहीं रहता, है ना, ये दोनों तो कोई का मतलब नहीं है। ठीक, ये हो गया। अगर बात करें हम लोग इसमें राशि की, तो बताओ विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि? हाँ, कैसी राशि, कैसे अदिश राशि है, कैसे बोल दिया अदिश राशि? अगर अदिश राशि बोल रहे हो तो कैसे बोल दिए, और अगर सदिश राशि बोल रहे हो तो कैसे बोल दिए? बिना जाने बताता सो, कैसे जाना था तेला बताना। अद, हाँ जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता, उल्टा बोली तू, जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश, और जिसमें परिमाण दिशा दोनों हो उसको क्या कहेंगे, सदिश। तो अब ये कैसी राशि है, विद्युत धारा, इसमें दिशा नहीं होता। भगवान जाने, भगवान नहीं जानेगा, हम ही लोग जानेंगे। देखो, जो हम लोग का सदिश राशि है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पष्ट पता चल रहा है सदिश, मतलब इसमें दिशा भी होगा और क्या होगा, परिमाण भी होगा। ये हम लोग का सदिश राशि का डेफिनेशन है। और अगर हम लोग बात करें अदिश राशि का, तो अदिश राशि में हम लोग का परिमाण होगा, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। ठीक, जैसे शक्कर लेने जाती है दुकान में, कैसे बोलती है, 5 किलो शक्कर देना, ऐसे तो बोलती है, ऐसा थोड़ी बोलती है 5 किलो शक्कर पूर्व दिशा की ओर देना, खड़ी है तो पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, ऐसा फेंक देगा 5 किलो शक्कर को, तो वैसा थोड़ी होता है ना। तो अदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो, और सदिश राशि ऐसा है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। लेकिन विद्युत धारा में तो दिशा भी होता है, लेकिन आता किस में है, वो अदिश राशि में। बिना बिना कुछ, ये क्या कहते हैं उसको, सेंस का बात बोलना रहता है ना, वैसी है बबली का। हाँ हाँ, बस बस बस, कदी सही होता हो, नहीं होता नहीं हो साला। ये रहने को दिशा है इसके पास, लेकिन फिर भी इसको अदिश राशि में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा हो। लेकिन वास्तव में सदिश राशि का अगर वास्तव में हम लोग सही परिभाषा बोले, तो उसका परिभाषा क्या होता है, सदिश राशि उस राशि कहते हैं जिसमें परिमाण हो, दिशा भी हो, और साथ ही साथ वो सदिशों के योग का नियम को पालन करे, सदिशों के योग के नियम को क्या करे, पालन करे। है ना, ये होता है सदिश का एक्चुअल फॉर्मेट। लेकिन यहां पर ये जो हम लोग का विद्युत धारा है, ये सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग किस में रख देते हैं, अदिश में। बाकी इसमें दिशा होता है। अब कैसे दिशा होता है ये समझो, मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलो एक वायर है यहां से वहां तक का, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। इसमें मान के चलो मैं 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहा हूं, 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो वो ए से बी तक 10 एम्पियर तक का जा रहा है, ठीक, एक दिशा में।
अब यहीं पर मैं क्या करता हूं, ज्वाइंट करके एक और वायर कनेक्ट कर देता हूं। यहीं पर, यहां पर ज्वाइंट करके मैं एक और वायर कनेक्ट कर दिया यहां। अब धारा कैसे जाएगा, इधर भी जाएगा, और इस जो टर्मिनल है, ये जो संधि है, यहां से किधर जाएगा, इधर भी जाएगा। क्यों गया, क्योंकि इसमें क्या है, दिशा है, दोनों साइड गया। कभी देखना ट्राई करके, इधर से वायर रहेगा, उसमें करंट रहेगा, फिर तुम इधर से एक तार फंसा देना और उसको छूना, तो मतलब एक्चुअल में छू के मत देखना, एक तो अंदाजा बता रहा हूं, तो उसमें भी करंट आएगा। क्यों, क्योंकि दिशा का पालन करता है। यहां से दो भाग में बटा, मतलब दोनों साइड जाएगा हम लोग का, है ना। और दोनों साइड जाएगा तो जो 10 एम्पियर का धारा यहां से निकल रहा था, वो बी और सी दोनों को मिला करके कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। हो सकता है यहां 5 एम्पियर का जाए, यहां भी 5 एम्पियर का जाए, हो सकता है यहां 4 एम्पियर का जाए, यहां 6 एम्पियर का जाए, लेकिन जो दोनों का परिणामी होगा, परिणामी वो कितना होगा, 10 एम्पियर का ही जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें दिशा है, लेकिन ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता। अब सदिशों के योग का नियम पालन नहीं करता मतलब क्या है, हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, एक अगर ए इधर हो और बी इधर हो, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां निकलता है, परिणामी आर, जो कैसे निकलता है, ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का कोण। तो यदि इस रूप में इसका आंसर लाना चाहोगे, तो ये 6 और 4 और बीच का कोण निकलेगा हम लोग का, वो ऐसे वाला सूत्र से, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हम लोग का परिणामी निकलता था ना इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में हम लोग का ये नहीं आएगा, तो इसलिए ये सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता। 10 यहां से निकला है तो 10 यहां जाएगा, वो दो भाग में पड़ जाएगा, आगे पीछे कैसे भी जाए वो, है ना। और ये जो है सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता, कक्षा 11वीं में जो पढ़े हैं। इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि चूंकि ठीक है, इसके पास दिशा भी है, इसके पास परिमाण भी है, लेकिन ये पूरा सदिशों के योग का नियम पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उठा करके इसको हम लोग कहां रख देते हैं, अदिश राशि में रख देते हैं। समझ गए, हाँ। तो ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, और बाकी तुम लोग याद रखना उसको, चूंकि यह सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं साइड में, चूंकि यह सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता। नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, अदिश राशि में रखते हैं। ठीक, चौथा इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या इसी को संकेत चिन्ह कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। मान लो ये वायर है, तो इसमें ये डायरेक्शन, ये हम लोग का धारा का दिशा को बताता है ना, किस दिशा में हम लोग का धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। आगे जितना भी परिपथ बनाओगे उसमें धारा का प्रवाह ऐसी होगा हम लोग का। ठीक, उसके बाद आगे देख लो, अगर हम लोग को पांचवा यहीं पर, अब देख लो अगला, अगर हम लोग को किसी भी परिपथ में या कहीं पर भी धारा का प्रवाह करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विभवांतर, क्योंकि विभव में अंतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा, और अगर विभव में अंतर नहीं हुआ तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पांचवा पॉइंट याद रखना, धारा के प्रवाह के लिए धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी है या आवश्यक है, जैसा भी लिख लो। ठीक, धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना क्या है, आवश्यक है। और यह जो धारा का प्रवाह है, ये किधर से किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो छठवां पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, धारा का जो प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। सातवां, एक चीज और याद रखना, ये तो हम लोग का विभव के बेस में हो गया, धारा का प्रवाह अगर विभव में देखे जाए तो उच्च विभव से किधर की ओर होगा, निम्न विभव की ओर। लेकिन अगर धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में देखें, तो धारा का प्रवाह सदैव धन आवेश की दिशा में होता है या इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होता है ना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, बचपन में क्या 10वीं में पढ़े हो, ये हम लोग का मान के चलो, एक हम लोग ये कर दिए, यहां पर एक बैटरी से जोड़ दिए प्लस माइनस, है ना। तो हम लोग क्या देखते थे कक्षा 10वीं में, धारा प्लस से निकली और माइनस में जाकर के
चली गई। ऐसे ही देखते थे, यहां से धारा निकल गया और यहां से ऐसे करके घुस गया, है ना। वास्तव में अगर देखें तो धारक प्रवाह कैसा होता है, धन आवेश से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किधर की ओर चलता है, ऋण आवेश की ओर, और धन आवेश की ओर, और इसी के विपरीत में धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह याद रखने का तरीका दो तरीके से कर सकते हो तुम लोग, कि ये जो धारा का प्रवाह है इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहला लिख सकते हो हम लोग का धनावेश की दिशा में, या दूसरा ऐसा याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के किधर, विपरीत दिशा में, या इसी को माइनस आवेश भी कह सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो इसी को जैसे वहां पर लिखे धन आवेश की दिशा में, तो यहां पर भी वैसे लिख सकते हो ऋण आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में। और ऋण आवेश हम लोग का इलेक्ट्रॉन ही है, तो सीधा मैं इलेक्ट्रॉन डाल दिया हूं। समझ गए इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना, डाउट होगा देखो। और इसी सूत्र से कहा है जो सूत्र है हम लोग का, है ना, ये जो हम लोग का सूत्र है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आई बराबर क्यू बटे टी। इसी के फॉर्मेट में हम लोग का एम्पियर का परिभाषा निकलेगा और फिर एम्पियर का परिभाषा देंगे, और एक और दो टाइप का हम लोग का एम्पियर का परिभाषा दे देंगे। ठीक, तो इसको नोट करो, चलो इतना को। हाँ हाँ, चलो इतना हो गया ना पूरा। अब आगे हम लोग उसके लिए एम्पियर के लिए देखते हैं। अब एम्पियर के लिए क्या क्या है उसको, सातवां पॉइंट है ना, ज्यादा नहीं लिखवाता, आठवां पॉइंट करके इसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन लिखवाना पड़ेगा ज्यादा। आठवां देख लो, है ना। सूत्र है हम लोग का कितना, आई बराबर क्यू बटे कितना है, टी है ना। अब देखो इसी में यदि क्यू का मान हम लोग एक कर दे, वह टी का मान कितना कर दे, एक कर दे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, हाँ हाँ वही होगा, एक बटे एक होगा। चल, एक बटे एक हो जाएगा, है ना। अर्थात मतलब क्या हो जाएगा, या आई बराबर कितना कर दे, एक, एक बटे एक मतलब एक, बबली कही तमाहू का दे, चल आई मतलब एक, और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब यहां से एम्पियर का परिभाषा निकलेगा, क्या परिभाषा निकलेगा, यदि किसी चालक में, अभी जो धारक प्रवाह हो रहा है किसमें हो रहा है, चालक में हो रहा है, यदि किसी चालक में एकांक समय में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो उस कंडीशन में धारा का मान कितना होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है। ठीक, तो इसको लिखो, फिर उसी के नीचे परिभाषा बता रहा हूं, चलो। दो परिभाषा निकलेगा, हाँ, फटाफट फटाफट लिखो, फिर उसके बाद बताते हैं। रोना रहित बता दे ब्याग भूले, मैं तोला कहते नहीं हो, मैं नीचे देख के कहा था वो। हो गया, चलो लिखो, यदि किसी चालक में, नीचे परिभाषा लिखना, यदि किसी चालक में एक सेकंड में, यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है या होता है, जैसा भी लिखो, हो गया। तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान
बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। एक एम्पियर होगा। हो गया। अब एक और परिभाषा देख लो। हम लोग को सूत्र पता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। यदि आई का मान 1 कर दें व टी का मान 1 कर दें तो 1 बराबर क्यू बटे 1 होगा। होगा ना। अच्छा, क्यू का मान कितना होता है, एन ही। हम लोग देखें क्यू बराबर एन ही, फर्स्ट चैप्टर में ही, शुरू में है ना, यहीं पर रख देते हैं। अब देखो तो लिखा हूं साहब। अब बटा है मतलब कोई लेना देना नहीं है, इसको खाली ऐसा मान के चलो कि एन ई बराबर 1, क्योंकि बटा है मतलब वही है। एन बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, ई, है ना। अब समझो, इसको लिखना नहीं है, मैं खाली एक परिभाषा लिखवाऊंगा बस। अब समझो यहीं से एन बराबर ई का वैल्यू कितना है, कुलाम, इतना है। अब देखो इसी को थोड़ा सा देखते जाओ। 1 बटे 1.6 गुड़ी 10 की घात -19 है। दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ेगा यहां, समझ आया इतना। अब देखो इसी को एक बार और यहां मिटाते जा रहा हूं, इधर समझाते जा रहा हूं। एन बराबर 16 से 10 को तो भाग नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 10 का गुणा कर देंगे और नीचे में 10 का गुणा कर देंगे। तो ये 10 का घात 1 हो गया और 10 का घात -19, समझे। ऊपर में 10 का गुणा किया तो 10 दहम 100 हो गया, नीचे 10 का गुणा किया। अब इस 19 से ये 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18 बचा। अब समझो इसी को भाग दो 16 और 100 को, 100 को भाग दे तो किससे, 16 से। 16 पंचे 80 और 16 छिका 96, कितना बचा, 4 बचा, 0 उतरा और 16 दूने 32, 8 बचा, दशमलव डालोगे 1 जीरो बढ़ेगा, 16 पंचे 80। ठीक, तो कितना आ गया ये, अरे आने ताने बता तो मैं कहा था। फिर एक बार देखो, जीरो को मैं फोकट का उतार रहा हूं। 16 छिका 96 और कितना बचेगा ये, 4 बचेगा ना, ये कट गया। अब जीरो कहां उतरेगा, हो गया, दशमलव डालोगे तो 1 जीरो बढ़ेगा। 16 दूने 32, 8 बचा, दशमलव है 1 जीरो बढ़ा दो, 16 पंचे 80। मतलब ये आ गया कितना, एन बराबर इतना का 6.25। 10 की घात 18 नीचे है, -18 ऊपर लेके जाओगे तो 10 का घात कितना हो जाएगा, +18। अब इससे क्या समझे, अगर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये सब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा है ना। अगर किसी चालक में मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका मान 1 एम्पियर कब होगा, जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक, तब जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान हम लोग कितना मानेंगे, 1 एम्पियर के बराबर। तो उसी के नीचे एक परिभाषा और लिख लो छोटा सा, चलो। किसी चालक में 1 सेकंड में जो भी हो रहा है वो 1 सेकंड में हो रहा है ना। किसी चालक में 1 सेकंड में किसी चालक में 1 सेकंड में, इसको लिख लो फिर, 6.25 गुणित 10 की घात 18 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन
एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो। प्रवाहित हो तो उस चालक में, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। हो गया। अब नौवां देख लो। ये जो धारा है, विद्युत धारा, ये दो प्रकार का होता है। क्या क्या? एसी और डीसी। हिंदी में क्या क्या कहोगे? प्रत्यावर्ती धारा और क्या है? दिष्ट धारा, है ना। ये हम लोग का अल्टरनेट करंट है, और ये डायरेक्ट करंट है। ठीक। हाँ हाँ, प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होता है, 220 वोल्ट का निकलता है, उससे ज्यादा नहीं निकलता। ये दिष्ट धारा हम लोग का ये ज्यादा खतरनाक होता है ना। इसमें चिपकोगे तो एक बार बचने का संभावना है। ये फेंकता है झटका के माध्यम से, इसमें चिपकोगे तो बचने का संभावना नहीं है, सीधा उड़ जाओगे, है ना। जो चिपक के खत्म होते हैं ना, सेम फॉर्मेट है। या 220 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो घर का नॉर्मली कोई भी वायर को टच करोगे तो क्या होता है उस कंडीशन में? अगर घर का नॉर्मल वायर टच करोगे तो प्रत्यावर्ती धारा रहता है, झटका मारता है, झुंझुनाहट होता है, हाथ को फेंकता है। लेकिन जहां 220 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीधा चिपका लेगा। कभी कभी कूलर उलर छूने में चिपक के मर जाते हैं ना, जब 220 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है या हाई वोल्टेज होता है तो बात है। उस कंडीशन में सीधा राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ठीक। उसके बाद एक चीज और देखो, भ्रम। अपने माइंड में ये भ्रम मत पाले रहना। क्या भ्रम? कि किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह अगर होता है, मान लो ये परिपथ है हम लोग का, जैसे मैं अभी बताया था, है ना। किसी भी एक परिपथ ले लें, उसमें अगर हम लोग धारा का प्रवाह करें तो कभी भी धन आयन का प्रवाह नहीं होता, हमेशा ऋण आयन का प्रवाह होता है। और ऋण आयन ही जो है, जो विद्युत धारा निर्माण में क्या है, उत्तरदायी है ना। कहने का मतलब उसी के कारण होता है हम लोग का। तो हमेशा याद रखना, हम लोग भले ही बोल देते हैं कि धन आयन का प्रवाह प्लस सिरे से किधर की ओर होगा, माइनस सिरे की ओर धन आयन का प्रवाह होता है। बाकी वास्तव में चालक में किसी में भी धन आयन का प्रवाह नहीं होता, केवल और केवल किसका प्रवाह होता है? माइनस आयन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा का निर्माण होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का निर्माण नहीं होगा। तो दो चार कंडीशन है, याद रखना। विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा का निर्माण होगा। और दूसरी बात, यदि विभवांतर है तभी धारा का प्रवाह होगा, विभवांतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभवांतर जरूरी है धारा के प्रवाह के लिए। तीसरी बात, जो प्रवाह है अगर विभव के रूप में ले तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और अगर आवेश के लिए ले तो कैसा होगा? धनावेश की दिशा में होगा, या धन आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत दिशा में, है ना। ये चीज है हम लोग का कुछ कुछ, और इन सब चीजों को याद रखना। ठीक। कितना टाइम हो गया? 7:21 हो गया। अब इसी में से न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखो चलो। एक तार में 10 मिनट में, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। हुवंदे हुवंदे। एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए।
धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान ज्ञात करना। हो गया। अब समझो, दिया है हमको, क्या क्या दिया है, जो आवेश है वो कितना दिया है, 30 कूलाम दिया है। अच्छा, और क्या दिया है, हाँ, समय हम लोग को कितना दिया है, 10 मिनट। लेकिन हम लोग काउंट किस में करते हैं, सेकेंड में, क्योंकि अभी पढ़े एकांक सेकेंड में प्रवाहित जो एकांक आवेश है वो हम लोग का 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो सेकेंड में प्रवाहित, सेकेंड में हम लोग काउंट कर रहे हैं तो इसको भी सेकेंड में करेंगे। 10 मिनट। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। तो हम लोग 10 को हम लोग कर देंगे गुणित क्या, 60 सेकेंड। कर दिए। अब इसी को हल कर दो। हम लोग का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। मान को रखो, क्यू का मान रखो 30 और टी का मान रखो 10 गुणित कितना, 60। चाहो तो कूलाम सेकंड लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट हम लोग एम्पियर लिख देंगे। ठीक, तो आई का मान देखो, कट रहा है, कटाओ, यहां से ये खत्म, तो 3 बटे कितना आ गया, 60। अब कटाओ, हैं 20 घम कट जाही, वाह रे, कटा तो चल 20 बार में। 3 को कटाना है 60 से। तो ऊपर में कौन है, 3 है ना, हाँ चलो, 3 शून्यम शून्य, बचा कौन, 3। दशमलव डालेंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, जाएगा, नहीं जाएगा। फिर शून्य करोगे तो शून्य शून्य, फिर दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ेगा, और 60 पंचे 300। तो प्रवाहित धारा आई का मान कितना हो जाएगा, 0.05 एम्पियर, है ना। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आई बराबर 0.05 ऐसे करके, है ना, दोनों हम लोग का है। ठीक, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में। ठीक, चलो नोट करो इसको, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, दिया है बाती है वाला फिर चलेगा। दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की हम लोग को क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को दिया है आई बराबर, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 1 एम्पियर का, समय कितना दिया है, 1 सेकेंड का, है ना। हम लोग के पास सूत्र क्या है, जो था वो है आई बराबर क्यू बटे टी, है। आई बराबर क्यू का मान कितना था हम लोग का, ए नहीं, कहां अच्छा है जो जुई, क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है ना, आवेश का ए नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, मान को टकाटक रख दो, आई टी बटे ई नीचे आ जाएगा और एन यहां आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन डिग्राफ जनित्र। अब आगे देखो, मान को रखते जाओ, एन बराबर आई का मान 1 है, टी का मान 1 है, तो 1 गुणित 1 बटे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। 1 गुणित 1 करोगे तो 1 आएगा, और 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 आएगा। और इसी का हल हम लोग अभी किए थे, कितना आया था, 6.25 गुणित 10 की घात 18। ठीक, तो ये होगा हम लोग का, अभी अभी हल किया था ना, देखो बस वही वाला है। तो बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, इसको नोट कर लो। अरे दे दिले मिटा हूं, तुम लिखो ना यार बालिके, यू डोंट बरिंग, यू आर कोढ़ा बरिंग।
आज इतना ही देखो बस।